प्राचीन काल से ही स्पेस या अंतरिक्ष हमारे लिए क्यूरियोसिटी का सबसे बड़ा सोर्स रही है। एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ से लेकर पूरे यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस तक सारे सवालों के जवाब इंसान हमेशा से ढूंढता रहा है और अपनी समझ के हिसाब से रिलीजन और साइंस के थ्रू इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करता रहा है। ऐसी कई मिस्ट्रीज हैं जो कि साइंटिस्ट के एफर्ट से अब धीरे धीरे क्लियर होना शुरू हुई हैं। पिछले कुछ सालों से काफी प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंटरेस्ट ले रही हैं और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज भी ब्लैक होल और वार्म होल के कंसेप्ट्स को लेकर टाइम ट्रेवल रिलेटेड काफी मूवीज बना रही हैं। इन शॉर्ट वर्ड्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेकर ह्यूमन माइंड हमेशा से क्यूरियस है। तो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी की इसी नॉलेज को वीडियो बाय वीडियो आगे शेयर करने के लिए वेलकम टू द नेक्स्ट सीरीज ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम कंसेप्ट्स इन डेप्थ। और वीडियो के एंड में अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें। तो इस सीरीज की शुरुआत करते हैं लास्ट 1 ईयर के साइंटिफिक मेजर ब्रेक थ्रू से। इन अप्रैल 2019 इवेंट होराइजन टेलीस्कोप यूज करके साइंटिस्ट ने ब्लैक होल की पहली इमेज रिकॉर्ड की है। तो मेमोरी को फ्रेश करने के लिए थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं। ब्लैक होल की थ्योरी सबसे पहले जॉन मिशेल ने 1784 में काफी ब्रीफली प्रपोज की थी। उसके बाद से ही काफी लंबे टाइम से ब्लैक होल एक मैथमेटिकल क्यूरियोसिटी बना रहा। जब 1960 में जनरल रिलेटिविटी के जेनेरिक प्रेडिक्शन सामने आए और उसके बाद से न्यूट्रॉन स्टार की खोज हुई तो इस आइडिया को काफी एक्सेप्टेंस मिलने लगा। तो अगर सिंपल वर्ड्स में समझना चाहें कि ब्लैक होल क्या है, तो ब्लैक होल एक स्पेस टाइम का रीजन है जहां पर ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कुछ भी एस्केप नहीं कर सकता है, फिर वो चाहे कोई पार्टिकल हो या फिर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे कि लाइट। थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी प्रेडिक्ट करती है कि अगर सफिशिएंटली कॉम्पैक्ट मास हो तो वो स्पेस टाइम को डिफॉर्म कर सकता है, जो कि ब्लैक होल क्रिएट होने का मेन रीजन होता है। जो इस ब्लैक होल की बाउंड्री होती है उसे हम इवेंट होराइजन कहते हैं और इस बाउंड्री से कोई भी चीज एस्केप नहीं करती है। जनरल रिलेटिविटी के हिसाब से ब्लैक होल एक आइडियल ब्लैक बॉडी है जो कि कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती है, जिससे इसे देखना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन क्वांटम फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ब्लैक बॉडी हॉकिंस रेडिएशन एमिट करती है और ब्लैक होल भी एक ब्लैक बॉडी है, इसलिए ये भी इवेंट होराइजन से हॉकिंस रेडिएशन एमिट करेगी। इसी फील्ड में साइंटिस्ट को पहला बड़ा ब्रेक थ्रू तब मिला जब अप्रैल 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप यूज करके ब्लैक होल और उसके शैडो का पहला विजुअल एविडेंस रिकॉर्ड किया गया। ये ब्लैक होल मैसियर 87 गैलेक्सी के वर्गो गैलेक्सी क्लस्टर में अर्थ से 55 मिलियन लाइट ईयर दूर है। इस पिक्चर को लेने के लिए साइंटिस्ट ने ये थ्योरी यूज की कि अगर ब्लैक होल के ग्लोइंग पार्ट की इमेज लेना पॉसिबल नहीं है तो उसके सराउंडिंग डार्क आउटलाइन की इमेज ले सकते हैं। इसके लिए एक नेटवर्क ऑफ टेलीस्कोप क्रिएट किया गया जिसे इवेंट होराइजन टेलीस्कोप कहते हैं। फिर साइंटिस्ट ने वेरी लॉन्ग बेस लाइन इंटरफेरोमेट्री और VLBI टेक्निक यूज की। ये काफी इसेंशियल टेक्निक थी जिसमें स्मॉल और बिग टेलीस्कोप्स का एक एरे बनाया जाता है और सबको सिंक्रोनाइज करके एक ही टाइम पर एक ही ऑब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है, जिससे कि एक वर्चुअल टेलीस्कोप क्रिएट होता है और ब्लैक होल की आउटलाइन की इमेज लेना पॉसिबल हुआ। तो ब्लैक होल और वार्म होल के बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। स्पेस में एक और रीसेंट ब्रेक थ्रू मिला है जिसमें एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने पहली बार ये एक्सप्लेन किया है कि डीप स्पेस से फास्ट रेडियो बर्स्ट, जिन्हें FRB भी कहते हैं, क्यों आती हैं। यूनिवर्स की बिगिनिंग से ही फास्ट रेडियो बर्स्ट डीप स्पेस से आती रहती हैं, जिन्हें पहली बार 2007 में डिस्कवर किया गया और उसके बाद से करीब 50 to 60 टाइम्स ये डिटेक्ट हुआ है। इसकी ओरिजिन क्या है और क्यों आती हैं ये रेडियो बर्स्ट अब तक मिस्ट्री बनी हुई थी, जिसे 2019 में एस्ट्रोनॉमर्स ने फ्लाइंगली क्रैक कर लिया और FRB को उसकी होम गैलेक्सी तक ट्रैक किया। ये फास्ट रेडियो बर्स्ट क्यों आती हैं इस पर अभी भी पूरी क्लैरिटी नहीं है, फिर भी एस्ट्रोनॉमर्स मानते हैं कि ये किसी कैटाक्लिज्मिक इवेंट जैसे कि स्टार्स के कोलिजन से आती है। ये तो पता चलता है कि डीप स्पेस में काफी कुछ चल रहा है, जिसे एक्सप्लोर करने से डार्क मैटर के बारे में भी हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। नेक्स्ट साइंटिफिक न्यूज मेजरमेंट फील्ड से है। मेजरमेंट यूनिट्स हमारी लाइफ का काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा रही हैं, जिससे कि मेजरमेंट यूनिट्स को डिफाइन करने का तरीका जितना प्रिसाइज होगा उतना बेटर होगा। अब तक साइंटिस्ट ने यूनिट्स को यूनिवर्सल कांस्टेंट के टर्म्स में डिफाइन किया हुआ है, जैसे कि 1 मीटर को डिफाइन करने के लिए लाइट की स्पीड को यूज करते हैं, लेकिन मास की यूनिट हमेशा से एक डिबेट का टॉपिक रही है। सबसे पहले 1795 में 1 क्यूबिक डेसीमीटर वाटर की मेल्टिंग पॉइंट का मास 1 kg मास के बराबर होता था, लेकिन प्रिसाइज मेजरमेंट करना उस प्रिसाइज टेम्परेचर और प्रेशर पर काफी डिफिकल्ट होता था, जिसे बाद में 1889 में दोबारा रिडिफाइन किया गया। तो उसके बाद 1 किलोग्राम को फ्रांस में रखी प्लैटिनम इरिडियम के एक सिलेंडर के मास से रिलेट कर दिया गया, जिसे इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम भी कहते हैं। तो 2019 तक किलोग्राम इकलौती ऐसी यूनिट थी जो कि फिजिकल आर्टिफैक्ट के थ्रू डिफाइंड थी। हालांकि ऑन May 20, 2019 किलोग्राम और बाकी सारी यूनिट्स को रीडिफाइन किया गया है और अब ये सारी यूनिट्स जो हैं वो यूनिवर्सल कांस्टेंट पे बेस्ड हैं, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट, प्लैंक कांस्टेंट या सीजियम हाइपरफाइन फ्रीक्वेंसी।
और ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारी सारी यूनिट्स यूनिवर्सल कांस्टेंट पर बेस्ड हैं, जिसे कि एक्यूरेट मेजरमेंट का एक नया एरा स्टार्ट होना भी कह सकते हैं। तो आज के वीडियो में जो लास्ट साइंटिफिक मेजर ब्रेक थ्रू डिस्कस करेंगे वो नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेटरी सर्वे सैटेलाइट, जिसे शॉर्ट में टेस कहते हैं, उससे रिलेटेड है। टेस एक स्पेस टेलीस्कोप है जिसे नासा ने अप्रैल 18, 2018 को फॉल्कन 9 रॉकेट से 13.7 डेज की इलिप्टिकल ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड प्लेस किया है, जिसका मेन काम ट्रांजिट मेथड से एक्सोप्लैनेट मतलब एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर हो उसे सर्च करना है। उसने हाल में ही डोराडो कॉन्स्टेलेशन में, जो कि साउदर्न स्काई में है, एक TOI 700 रेड डॉर्फ सन जो कि स्पेक्ट्रल क्लास M का है और जिसका मास हमारे सन के मास का लगभग 40% है और टेम्परेचर 50% है, ढूंढा है। अर्ली जनवरी 2020 में ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सैटेलाइट ने एक प्लैनेट TOI 700D को ढूंढा है जो कि इस सोलर सिस्टम का पार्ट है और इसके हैबिटेबल जोन में आता है। साइंटिस्ट ने इसका अनुमान लगाया है कि ये करीब हमारे प्लैनेट का 86% एनर्जी रिसीव करता है और इस प्लैनेट पर सोलर विंड रैम प्रेशर और इंटरप्लैनेटरी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी काफी सिमिलर है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट TOI 700D पर लाइफ की पॉसिबिलिटी को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। तो शायद वो दिन दूर नहीं है जब हम अर्थ के अलावा बाकी प्लैनेट्स पर भी कॉलोनीज स्टैब्लिश करना शुरू करेंगे। इस फील्ड में ऑलरेडी काफी काम चल रहा है, जिस पर डिटेल डिस्कशन इस सीरीज की आने वाली वीडियोस में करेंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ऐसी ही इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल कंसेप्ट्स इन 10।